प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है। प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हम शुक्रगुजार हैं गुरुजी के। जो कुछ हमारे पास है वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, आज फिर मैं गुरुपा के आदेश से अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो उसमें कोई भी भूल चूक गलती हो तो गुरुपा मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। तो चलिए मैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग बहुत दिनों के बाद शेयर कर रही हूँ क्योंकि घर में नीस की शादी थी। लेकिन इस बीच में गुरु जी के बहुत सत्संग हुए। घर कहते हैं ना, गुरु जी के तो हर दिन सत्संग होते हैं, लेकिन हम लोग ही शायद गुरु जी का इतना शुक्राना नहीं कर पाते जितना गुरु जी हम पे मेहर करते हैं। तो उसके लिए गुरुपा प्लीज़ अपनी इस नादान जल्दी बच्ची को माफ़ कर देना गुरुपा। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग सबसे पहले करती हूँ कि गुरुपा ने मुझ पे बहुत मेहर करी, मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया। गुरुपा के मुझे मैसेज आ रहे थे संगत जी। हम लोग सोचते हैं शायद हमारे लिए मैसेज नहीं होंगे, लेकिन गुरुपा के जो भी मैसेज आपके सामने आ रहे हैं और स्पेशली जो रिपीट होके आते हैं ना, वो आपके लिए ही होते हैं। तो मुझे कुछ दिन से ना मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि तुझे मैं बड़े मंदिर का बुलावा भेज दिया है, बड़े मंदिर बुला रहा हूँ तो तैयारी कर ले। तो मैं जब वो मैसेज पढ़ती थी तो मैं बोलती थी गुरुजी मैं कैसे आऊँगी, अभी तो कोई चांस ही नहीं है, कहीं से मुझे लग नहीं रहा कि मैं बड़े मंदिर आऊँगी। और दूसरा, मैं चाहती थी कि गुरुजी आप मुझे जब भी बुलाओ ना तो अपने मतलब मेरी फैमिली के साथ बुलाना, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, हम पूरी फैमिली के साथ आपके बड़े मंदिर आए। क्योंकि ना संगत जी, मेरे जो हस्बैंड है ना वो बाहर बहुत कम जाते हैं, बहुत कम जाते हैं। अभी छुट्टियों में भी गुरुजी ने मुझे 2 ट्रिप ब्लेस की थी, एक उदयपुर की और एक अजमेर शरीफ की। तो गुरुपा के आदेश से, गुरुपा के आशीर्वाद से बहुत अच्छी ट्रिप रही। लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं चले थे, उन्होंने बोला तुम लोग चले जाओ, तो मैं बच्चों के साथ गई थी। तो वो भी शुक्राना सत्संग मैंने शेयर किया था पहले। तो क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड का क्या हुआ कि ना एक्चुअली लास्ट ईयर एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनके जो जो पैर में ना 3 जगह हाँ क्रैक हो गई थी हड्डी, और उनके एक रोड डाली हुई है, जो प्लेट डालते हैं ना वो प्लेट डाली हुई है, तो वो ज़्यादा चल नहीं सकते। मेरे हस्बैंड ज़्यादा चलते हैं तो उनके दर्द होने लगता है, तो इसलिए वो बहुत ही मतलब अवॉइड करते हैं घूमना फिरना, वैसे नहीं जाते। तो मैं ये सोच रही थी गुरुजी आप मुझे बुलाना चाहते हो तो मुझे अपने पति और बच्चों के साथ बुलाना, मैं चाहती हूँ मेरी पूरी फैमिली आपके दरबार में आए। फिर मैंने ये बोल के मैं भूल गई। फिर भी मुझे बीच में मैसेज आते थे कि तू तैयारी कर ले, तेरा टिकट कंफर्म कर दिया है, बड़े मंदिर आ जा, जिसके साथ आना चाहती है उसके साथ ये जो भी रील्स या जो भी पोस्ट में देखती थी कहते उसके साथ शेयर कर दे। तो हुआ यूँ संगत जी कि मेरी नीस की वेडिंग थी अभी
10 सितंबर को, और 13 सितंबर को रिसेप्शन पार्टी थी, वो थी गुड़गांव में, क्योंकि मेरी नीस की शादी गुड़गांव में हुई है। तो जब मैं गई मतलब हम जब रिसेप्शन में गए, हम 12 तारीख की हमने टिकट करवाई थी, तो हम लोग हमारी फैमिली जो गई थी, जो लोग, सबकी टिकट 12 तारीख की रात की थी एक साथ, और रिटर्न की हमको 14 को रिटर्न करना था, क्योंकि 13 को रिसेप्शन था और 14 को हमारा रिटर्न था। तो संगत जी यहाँ पे भी गुरु जी की देखो कितनी मेहर हुई, क्योंकि गुरुपा को मुझे बुलाना था। तो बाकी जितनी भी मेरे फैमिली मेम्बर गए थे, फैमिली में जो भी गए थे रिसेप्शन में, सबकी रिटर्न की टिकट हुई, वो हुई मॉर्निंग की, और मेरी, मेरे हस्बैंड की और मेरे बच्चों की जो मैंने टिकट करवाई, वो हुई 14 की रात की, मतलब एक्चुअली 14 की भी बोले तो नेक्स्ट डे, मतलब 12 बजे की रात की 12 बजे की टिकट हुई थी, जो कि बाद में आपको पता है 12 बजे के बाद नेक्स्ट डे काउंट होता है, तो वो 15 तारीख की। तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा था, मैंने सिर्फ इतना ही उनको बोला था, जब रिजर्वेशन करवाने गई थी तब मैंने बोला था कि हम 12 को जाना है और 14 को रिटर्न है। तो उन्होंने जो मेरी टिकट की थी, मेरी एसी की टिकट थी, गुरु महाराज की बहुत बहुत कृपा कि हम एसी में गए थे, मेरी फैमिली, बाकी सबकी नॉर्मल थी स्लीपर वाली, लेकिन मेरे हस्बैंड की, मेरे बच्चों की जो टिकट थी वो एसी टिकट थी। तो हमने एसी में करवाई थी, तो हमारा जाने का तो सबका सेम सेम ट्रेन में था 12 तारीख की रात को, लेकिन रिटर्न में 14 की करवाई थी। तो उनकी, मेरी जो फैमिली मेम्बर थे उनकी सबकी हुई मॉर्निंग की 9 बजे की, और हमारी होगी रात की 12 बजे के बाद की। तो ये भी गुरुजी की मेहर थी, क्योंकि अगर मेरी टिकट भी मॉर्निंग की होती तो हम जा ही नहीं पाते बड़े मंदिर, और हम आ जाते। तो 14 तारीख का पूरा दिन मेरे पास था। तो मैं जब गई तो एक्चुअली संगत जी, जो मेरी नीस के जो ससुराल वाले हैं ना, वो भी गुरुजी को मानते हैं, मतलब उनकी मदर इन लॉ जो है, उनकी जो हस्बैंड है नीस के, वो गुरुजी को मानते हैं। तो मैं जब गई थी तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया था अपने नीस के हस्बैंड को, क्योंकि मुझे इतना तो पता था कि गुरुजी का जो है मंदिर है दिल्ली में, और गुड़गांव पास में ही पड़ता है। तो लेकिन मुझे डिस्टेंस का पता नहीं था, तो मैंने उनको बोला था कि, मैंने पूछा कि यहाँ से कितनी दूर पड़ता है, तो उन्होंने बताया था ज़्यादा दूर नहीं है, मैं 2 बार गया हूँ, तो आप भी जा सकते हो। आप मेट्रो में जाओगे तो 1 से 1.5 घंटा लगेगा, आप कैब करके जाते हो तो जल्दी चले। तो हमने कैब बुक कर ली, गुरुजी की मेहर हुई, गुरुजी ने बुलाना था तो हमने कैब बुक कर ली। नेक्स्ट डे हम जैसे ही ब्रेकफास्ट वगैरह करके अपने नीस के घर से हम निकल गए, और वहाँ पे भी देखो गुरुजी को 2 बार मुझे ब्लेस करना था। तो मैंने उनकी जो मदर इन लॉ है उनको पूछा था कि भाई हम अभी जा रहे हैं, 11 बजे का टाइम था, तो दर्शन हो जाएंगे ना मंदिर में? तो उन्होंने बोला हाँ हाँ चले जाओ, दर्शन हो जाएंगे। लेकिन जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे संगत जी वो मंदिर बंद था, क्योंकि हम 12 बजे पहुँचे थे वहाँ पे। तो उन्होंने बोला मंदिर ना रात शाम को 4 बजे खुलेगा, और मंडे के दिन है ना, सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक खुलता है। तो हमें तो बिल्कुल पता नहीं था। तो फिर हमने वहाँ पे जो सेवादार थे, उन्होंने, अंकल ने हमको बोला कि आप शाम को आइएगा, अभी तो पॉसिबल नहीं है आपके दर्शन करने। तो फिर उन्होंने मतलब हमको जल प्रसाद दिया पहले तो, कि चलो आप जल प्रसाद पियो। फिर उसके बाद उन्होंने, देखिए गुरुजी की कृपा थी, तो वहाँ पे मतलब कोई भी संगत नहीं थी, सिर्फ सेवादार लोग ही थे। तो वहाँ पे किसी को गुरुजी ने शायद सेवा बख्शी थी, चाहे पता नहीं, हमारे लिए ही वो चाय प्रसाद आया था। तो हम गए तो उन्होंने पहले हमको मंदिर के पास जो बैठे थे सेवादार, उन्होंने हमको जल प्रसाद दिया ग्लास में। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे आए तो फिर से वहाँ पे बैठे थे, उन्होंने हमको पूछा आप कहाँ से आए हो? हमने अपनी सिटी का बताया कि भाई हम राजस्थान से आए हैं, तो इतनी दूर से आए। तो उन्होंने कहा बोला आप शाम को आ जाइए, अभी आप आसपास कहीं घूम लीजिए, शाम को 4 बजे मंदिर खुल जाएगा, तो आप आ जाइएगा, अच्छे से दर्शन कर लीजिएगा, लंगर प्रसाद भी खा लीजिएगा। तो फिर उन्होंने फिर हमें वहाँ पे जल प्रसाद की जो छोटी वाली बोतल होती है वो दी। और मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, उसको वॉमिट हो गई थी रास्ते में, तो उसको चाय प्रसाद दिया, हमको भी दिया। उसने चाय प्रसाद, वैसे वो चाय घर पे नहीं पीती है, लेकिन उसको इतना तो पता है कि गुरु जी के मंदिर में चाय प्रसाद मिलता है। तो लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं। तो उन्होंने, अंकल ने, सेवादार अंकल थे, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ये चाय प्रसाद है, ये ब्लेसिंग है गुरु जी की, इसको मना नहीं करते, आप थोड़ा सा ले लो, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो मेरी बेटी ने वो चाय प्रसाद पिया, और सच में संगत जी, मेरी बेटी को रास्ते में आते टाइम कुछ भी वॉमिट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, उसकी तबीयत भी ठीक रही। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो हमें चाय प्रसाद भी मिल गया वहाँ पे, चाय प्रसाद हमने पिया, जल प्रसाद लिया। फिर उसके बाद हम वहाँ पे पास में कहीं मॉल में चले गए थे 2-1 घंटे के लिए। फिर वापस हम 4 बजे गए, तो दोबारा फिर हमें गुरु जी की ब्लेसिंग मिली, लंगर प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला, और बहुत प्यारे हमें दर्शन हुए गुरु जी के। और मैं इतनी इमोशनल हो गई, मैं इतना रोई, मतलब मेरी गला भर गया, मेरी आंखों से आंसू है कि गुरुपा सच में आपने इतनी मेहर किया, आपने फाइनली मुझे मेरे पति, मेरे बच्चों के साथ अपने दरबार में बुलाया। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत मेहर करी आपने मुझ पर इतनी जल्दी। लोग तो इतने टाइम तक जा भी नहीं पाते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं हम जुड़े हुए हैं लेकिन हम बड़े मंदिर नहीं जा पाए, लेकिन गुरुपा आपने मुझ पर इतनी जल्दी मेहर करी है, आपका बहुत 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 बड़ा
शुक्राना मैं आपकी चरणों में समर्पित करती हूँ, बेअंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। फिर उसके बाद जब हम आए, हमें बहुत अच्छा लगा। मैंने वो लंगर प्रसाद, हम वहाँ तो बैठने की जगह नहीं थी, क्योंकि मतलब वहाँ बैठने नहीं दे रहे थे। उस दिन एकादशी थी, जल झूलनी एकादशी थी, तब उस दिन हम गए थे। तो वहाँ पे बहुत बहुत संगत आई हुई थी, तो सब लोग ले लेके जा रहे थे, कुछ लोग अपनी गाड़ी वगैरह में खा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने तो लंगर प्रसाद वहीं खा लिया, क्योंकि गुरु जी को उनको ब्लेस करना था। क्योंकि मेरे हस्बैंड जी की जो वो लेग में जो है, गुरु जी को पता है, तो गुरु जी ने उनको ब्लेस किया, उन्होंने वहीं खा लिया। मुझे गुरु जी के मंदिर से उनके चरण स्वरूप मिले, जो कि मैं लेके आई हूँ अपने घर पे, गुरु जी की ब्लेसिंग मिली। फिर हमने जो नीस के घर पे आके वही लंगर प्रसाद खाया, गुरु जी का शुक्राना किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुपा, आपने जो मैसेज दिया था, आपने बुला लिया अपनी बच्ची को, आपका बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। उसके बाद संगत जी, अभी मुझे कुछ दिन से मैसेज आ रहे थे वापस से ब्लैक मैजिक के बेटा तेरे बेटे पे कष्ट है, तेरे बेटे पे कष्ट है। तो मैं समझी नहीं थी। तो संगत जी, गुड़गांव से आने के 2 दिन बाद मेरे बेटे को बुखार आने लग गया था। तो मैंने सोचा वायरल फीवर है, शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन बाद में पता चला कि उसको छोटी माता निकली, जिसको हमारे यहाँ आंकड़े काकड़े बोलते हैं, मतलब छोटे छोटे दाने हो जाते हैं पानी वाले, छोटी माता बोलते हैं। तो मेरे बेटे को बाद में पता चला माता निकली है। तो फिर मैंने गुरु उससे पहले गुरु जी का मैसेज आया था कि तेरे घर माता आ रही है, तेरे घर माता है। तो मैं समझी नहीं, और थोड़ा ये भी था कि गुरु जी ने बोला थोड़ा सा कष्ट आने वाला है। तो बस वही है कि बच्चा 10-12 दिन तक रहा, उसको कुछ खाने पीने को हमने नहीं दिया, क्योंकि जब निकलते हैं तो नमक मिर्च तेल चिकनाई कुछ नहीं देते, सिर्फ दूध बिस्किट चाय बिस्किट देते हैं। तो बच्चे को वो दिया। पर मैं गुरु जी का अरदास करती रही कि गुरुपा आपका नवासा है, आप ही को ध्यान रखनी है, बस आप जल्दी से इसको ठीक कर देना। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, अब आपका नवासा ठीक है, और अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मैंने उसको खाना भी देना शुरू कर दिया है। और आज वो अपनी कोई फॉर्म भरना था, उसकी लास्ट डेट थी, तो वो वहाँ फॉर्म भरने गया हुआ है। गुरुपा अपनी मेहर बना के रखें। तो शुक्राना गुरुपा, आपने अपने नवासे को भी हेल्थ ब्लेस की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा ने बोला बेटा तू चिंता मत कर, तेरा तेरा प्यो तेरे साथ है, कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और अभी भी मुझे ब्लैक मैजिक के फिर से मैसेज आ रहे हैं। गुरुपा कह रहे हैं कि समावस पे फिर से ब्लैक मैजिक होने वाला है तेरे पे। तो गुरुपा मैं आपसे अरदास करती हूँ, गुरुपा जो भी ब्लैक मैजिक करते हैं उनको जो भी आपको सबक सिखाना है, जो भी कुछ उनको सद्बुद्धि देनी, वो आप देना गुरुपा। बस आप हमारे घर में विराजे हुए हो गुरुपा। मुझे इतना यकीन है गुरुपा कि जहाँ पे आप होते हो ना, आपकी बच्चों का, आपकी संगत परिवार का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो मुझे अब डर नहीं लगता इन ब्लैक मैजिक वालों से गुरुपा। वो जो भी हैं अपने कर्म खराब कर रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगी गुरुपा आप उनको सद्बुद्धि दो, ताकि वो किसी के साथ ऐसे बुरा ना करें। बाकी गुरुपा आप हो ना, तो आप मेरे बच्चों का, हमारे अपनी संगत परिवार का कभी कुछ बुरा नहीं होने दोगे। और गुरुपा मुझे बोलते हैं कि तू फिक्र ना कर बेटा, पुत्र मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे नाल खड़ा है, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। गुरुपा ने कहा कि जो भी तेरे साथ बुरा कर रहे हैं ना, उनको सबक मैं सिखाऊंगा। और गुरुपा को मैंने बोला था, गुरुपा मैं परेशान हो गई थी संगत जी बार बार ब्लैक मैजिक का सुन के, क्योंकि मेरे भी बाल बहुत उतरते हैं, मेरे बाल बहुत गिरने लगे, मेरे बाल इतने हैवी थे, इतने भारी थे। लेकिन इन्होंने करने वालों ने इतना करा कि मेरे बाल बहुत हल्के हो गए। तो वो भी गुरुजी ने मुझे बोला तू फिक्र मत कर, जिसने भी तेरे पे ब्लैक मैजिक किया ना, उसका ब्लैक मैजिक मैं उसी के पास भेज रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, आप अपनी मेहर हमेशा बना के रखो गुरुपा, उनको सद्बुद्धि दो जो भी ब्लैक मैजिक करते हैं। और मुझे उपाय भी बताया, क्योंकि मेरे चेहरे पे थोड़ी सी झाइयों के निशान है। मैंने बहुत महंगे से महंगे ट्रीटमेंट भी लिए हैं, मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट लिए, मैंने दवा क्रीम वगैरह भी ली, मुझे कोई फ़र्क नहीं हुआ। लेकिन अब मैं गुरुपा का सिर्फ जल प्रसाद लगाती हूँ। और मुझे अभी गुरुपा ने बताया था कि तू फिक्र मत कर, तेरा जो चेहरा है वो पहले की तरह नूर की तरह चमकने लगेगा, तू बस सिमरन कर, शुक्राना कर। और मैं जल प्रसाद लगाती हूँ, और मुझे पूरा यकीन है गुरुपा के आशीर्वाद से, जल प्रसाद से, गुरुपा के चंदन तिलक से मेरे चेहरे के जो भी दाग धब्बे ठीक हो जाएंगे। और बालों के लिए भी गुरुपा ने मुझे बताया कि मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल मिला के तू लगाना, तेरे बाल उतरने बंद हो जाएंगे। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और गुरुपा मुझे बोलते हैं तू फिक्र ना कर, तेरा कल्याण मैंने कर दिया, अब तेरे पास खुशियाँ खुशियाँ आने वाली है। मैं तेरे को वहाँ पहुँचा दूंगा जहाँ पे दुनिया देख के हैरान हो जाएगी। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गुरुपा बोलते हैं कि अब तेरे घर नोटों की बारिश होगी, तू फिक्र मत कर, तेरे पास बहुत पैसा आने वाला है। तो बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुपा ने बोला तुझे तेरा ड्रीम होम मैंने ब्लेस कर दिया है, सत्संग ज़रूर करवाना। गुरुपा मैं तो वेट कर रही हूँ कि कब हम
आपके साथ नए घर में जाएंगे गुरुपा और आपका सत्संग करवाएंगे। हम कुछ नहीं होते कराने वाले गुरुपा, आपको ही सत्संग करवाना है, आपको ही अपनी संगत को बुलाना है। लेकिन मेरी दिली इच्छा है गुरुपा कि उस नए घर में आपकी संगत परिवार आए और उसकी हम सेवा कर सके। तो शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, आपकी हर एक ब्लेसिंग का, हर मुसीबत से बचाने का, हर कष्ट से बचाने का जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है गुरुपा। बस अपनी मेहर ऐसे ही बना के रखना अपने पूरे संगत परिवार पे। और मैं अपने आज के सत्संग को यहाँ रोक के बस अगले नए सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। तो जो लोग भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं गुरुपा, उन सबका भी भला करना, जो संगत अंगल शेयर कर रहे हैं उनका भी भला करना, सर्वदा भला करना और सब पे अपनी मेहर बना के रखना मेरी गुरुपा। और अपनी इस बेटी से कोई भी भूल सी गलती हो तो प्लीज़ गुरुपा माफ़ कर देना और हमेशा अपने बच्चों के साथ रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू। गुरु जी पर विश्वास रखें, गुरु जी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।